हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में जैसा कि आप जानते हैं हम लॉन्च कर चुके हैं एक सीरीज, दीपक सीरीज, जिसमें हम डेली कोई ना कोई एक टॉपिक पकड़ते हैं और उस टॉपिक का पूरा ऑपरेशन करते हैं। 5 क्वेश्चन से पूरे के पूरे 50 कॉन्सेप्ट आपके होंगे क्लियर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले सरस्वती माता का आशीर्वाद, क्योंकि भाई सरस्वती माता के आशीर्वाद के बगैर तो भाई हम कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं जय माता दी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो भाई शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? ठीक है, नियम कौन बनाता है? ठीक है, संसद, राज्य विधानमंडल, जिला कलेक्टर, राज्य वित्त आयोग। पहले मैं दूंगा आपको 2 सेकंड, आता है तो बता दो, फिर उसके बाद मैं इसका ऑपरेशन शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अच्छा नियम कौन बनाता है? नियम कौन बनाता है आपको पता है, पंचायती राज से रिलेटेड जो भी नियम है वो बनाएगा राज्य विधानमंडल, ना कि भारत की संसद। भारत की संसद ने एक बार कानून पारित कर दिया है, मतलब जो संविधान संशोधन विधेयक है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो भी कानून है वो कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। ठीक है, अच्छा अगर ये कहा जाता कि लेखा परीक्षा, ये लेखा प्रबंधन कौन करता है, तो वो वित्त आयोग होता, लेकिन नियम कौन बनाएगा? वो बनाएगा राज्य विधानमंडल। तो दोस्तों इसी के साथ जैसे ये 243 जे है, ऐसे ही हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जल्दी से पहले उसको देखते हैं, फिर उसके बाद पूरा पंचायती राज व्यवस्था कब से शुरू हुआ, क्या था इसमें, पूरा इसको समझेंगे। लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका भारत की जो भारत का जो संविधान है उसमें जिक्र कहां पर है दोस्तों? आर्टिकल 243। ठीक है, भाग 9 और भाग 9 क या 9A। ठीक है, जो 9A है उसमें जो नगर पालिका, नगर निगम, ये चीजें हैं, और भाग जो 9 है उसमें पंचायती राज व्यवस्था, यानी जो ग्राम लेवल पर होती है, विलेज लेवल पर। ठीक है, तो उसकी बात है। आर्टिकल कौन सा है? 243। अच्छा, क्या जैसे मैं आपको बताऊं कि इससे पहले अगर हम देखें तो आर्टिकल जो 40 है, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, उसमें इसका जिक्र मिलता है। किसका? कि भाई राज्य जो है जो पंचायती राज ये जो है संस्था, इनका गठन करेगा। ठीक है, किसमें? डीपीएसपी में। अब डीपीएसपी क्या होते हैं? देखिए ये सब चीजें पॉलिटिकल की है, तो मैं पॉलिटिकल में ही चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए अभी इधर आ जाइए कि आर्टिकल 40 में ऐसा जिक्र है। ठीक है, फिलहाल के लिए 243 आर्टिकल है, लेकिन अब इसमें हमारे काम की क्या चीज है? जैसे 243C, 243D। ठीक है, ये स्पेसिफिक, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, जो यूकेएसएससी का जो अब एग्जाम है उसमें थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है, तो हम इसलिए इसको देखेंगे डिटेल में। 243D, 243G, 243K, 243I। ठीक है, ठीक है, 243 या फिर इतने जो है हमारे काम के हो जाएंगे। फिलहाल के लिए पहले इतने को समझ लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चलता रहेगा, ऐसे तो सब में कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन 243ZG तक चलना है। ठीक है, ये समझिए आप। तो 243C, इसमें क्या है, जो पंचायती राज जो ये संस्थाएं हैं, इनके संगठन के बारे में जानकारी दी है कि इनकी संरचना कैसी होगी। ठीक है, तो इनकी जो संरचना है उसके बारे में जानकारी कहां मिलती है? 243C। 243D, जो आरक्षण है, SC ST OBC, ओबीसी का तो नहीं था, महिलाओं का आरक्षण, इसकी बात किसमें है? 243D में आरक्षण। ठीक है, 243G, इसमें क्या है? शक्तियां, पंचायती राज में जो संस्था है, इनकी शक्तियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो शक्तियां। ठीक है, ये 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 243K और 243I, ये हमें पता होना चाहिए। 243I में हमें मिलेगा राज्य वित्त आयोग का जिक्र। ठीक है, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, 243K में मिलेगा हमें राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। अब दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा घिचट पिचर हो गया होगा, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि भाई ये है क्या, क्यों है, इसके बारे में हम बेसिक टू शुरुआत से बात कर रहे हैं। पहले मैं आगे से हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम करते हैं शुरुआत से बातचीत की भाई ये क्यों है, आर्टिकल कहां से आया, क्या है इसकी पूरी कहानी। ठीक है, तो यह है उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई 24 अप्रैल 1993 से पहले की व्यवस्था,
फिर उसके बाद हम बात करेंगे 24 अप्रैल 1993 के बाद ऐसा क्या हो गया, उसके बाद की व्यवस्था, और उसके बाद बात करेंगे कि जो उत्तराखंड में पंचायती राज में जो भी संशोधन हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो भाई जो 24 अप्रैल 1993 है, अब ये डेट बड़ी काम की है दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका पंचायती राज व्यवस्था की, मैं कितनी चीजें जो मुंह से बोल रहा हूं आपको पता है, सबकी सब इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट मार लेना है, कॉपी में लिख लेना, कथा की तरह सुनना बेकार है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से होती है? जो वायसरॉय है अंग्रेजों के काल में, जो वायसरॉय है मेयो, ठीक है, इसने सबसे पहले प्रयास किया पंचायती राज व्यवस्था का, प्रयास कर नहीं पाया, प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद जो शुरुआत हुई है, सबसे पहले शुरुआत पंचायती राज व्यवस्था की किसके काल से हुई? रिपिन, ठीक है, जो लॉर्ड रिपिन है उसके काल से, वो जो वायसरॉय था हमारा, उसके काल से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो इसी को पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहते हैं, ठीक है, इसके उससे शुरुआत हुई है तो इसको जनक भी कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, करते करते फिर 1947 में हमें पता होना चाहिए, एक संयुक्त प्रांत करके, संयुक्त प्रांत पंचायती राज एक्ट आया 1947 में, ठीक है। संयुक्त प्रांत किसका नाम था? यूपी का नाम था उस वक्त। ओके जी, डन। फिर क्या होता है दोस्तों, अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था मतलब इस वक्त भी थी क्या? हाँ थी, बिल्कुल थी, लेकिन एक प्रॉपर संरचना नहीं थी, कहीं पर है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, एक प्रॉपर संरचना नहीं थी। प्रॉपर संरचना कहां से शुरू हुई है? ये हुई है हमारी 1957 दोस्तों। 1957 में एक समिति गठित होती है। वो समिति क्यों गठित होती है, क्या गठित होती है, ये सब है पॉलिटिक्स का इशू, मतलब जो पॉलिटिकल जो हम पढ़ते हैं, संविधान जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसका है। फिलहाल के लिए उतनी दूर हम जाएंगे नहीं, हम उत्तराखंड पे फोकस कर रहे हैं तो उत्तराखंड तक रहेंगे। तो 1957 में एक समिति गठित होती है। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एक समिति बनी थी, इस समिति ने डिसाइड किया कि एक पंचायती राज व्यवस्था बनाओ। सरकारों से कहा कि ठीक एक व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी पंचायती राज व्यवस्था? क्या कि भाई जैसे केंद्र स्तर पर सरकार है हमारी, ठीक है, जैसा अभी मोदी सरकार है केंद्र स्तर पर, ठीक है, जो पूरा भारत देख रही है। एक है राज्य स्तर पर जो सरकार है हमारी, जैसे धामी सरकार जो राज्य का संचालन कर रही है। तो एक और ऐसी सरकार होनी चाहिए ना जो बिल्कुल एकदम ग्रास रूट लेवल पर हो, एकदम मतलब हमारे मतलब एकदम बगल में हो, जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो है, ठीक है, वो जिसके पास हम जाके बिल्कुल एकदम जमीनी मुद्दे रख सकें कि भाई ये गोल बनानी है, ये सड़क बनानी है, छोटी छोटी जो सड़कें होती हैं वो, ठीक है, फुटपाथ बनाना है, इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से जो लोकतंत्र है, देखो पहले कहाँ केंद्र पे था, फिर नीचे राज्य पे आया, और ज्यादा नीचे आया, तो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो रहा है, ठीक है, नीचे को आ रहा है। तो ग्राम सभा या आपका पंचायत कह सकते हैं इसको, ठीक है, पंचायत। ओके डन। तो इसने कहा कि भाई एक ऐसी हमें संस्था बनानी चाहिए, ठीक है। किसने कहा? बलवंत राय मेहता समिति ने कहा। कब आई? फॉर्म कब होती है? जनवरी 1957 में। अपनी रिपोर्ट कब देती है? 1957 में ही, नवंबर के आसपास, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब इस समिति के आधार पर राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान का जो नागौर जिला है, राजस्थान का नागौर जिला, ठीक है, बिलौरी गांव करके कुछ है, 1959 2 अक्टूबर मतलब गांधी जी की जयंती के दिन, ठीक है, इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। मतलब कि ये जो गांव है यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव में 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। किसकी समिति की सिफारिश सर? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था? कौन कौन सी संरचना दी थी? इन्होंने कहा था कि भाई 3 संरचना होनी चाहिए, ठीक है। एक होनी चाहिए जिला लेवल पर, एक होनी चाहिए क्षेत्र लेवल पर यानी ब्लॉक, एक होनी चाहिए एग्जैक्ट ग्राम लेवल पर, ठीक है, जो बिल्कुल विलेज है वहां पर, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने 3 संरचनाएं बताई थी। तो फाइनली इनकी बात मानी यहां पर। अब इसी को देखते हुए 11 अक्टूबर 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने भी यह व्यवस्था अपना ली, ठीक है। आंध्र प्रदेश का महबूब नगर जो जिला है। तो बात यह है कि 2 अक्टूबर को ही क्यों, ठीक है, 2 अक्टूबर को ही ऐसा क्या था? 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती होती है, और गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे कि भाई पंचायतें होनी चाहिए, मतलब कि लोकतंत्र बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए हमारा, ठीक है। तो गांधी जी इसके समर्थक थे सबसे ज्यादा। अच्छा, इसका विरोधी कौन था? जो अंबेडकर है इसका विरोधी था, ठीक है। उनका क्या था कि भाई ये जो है आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है ये ग्रास रूट लेवल पर नहीं होनी चाहिए, उनका मानना यह था। गांधी जी का मानना यह था कि नहीं भाई होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में कभी कभी आ जाती है, तो तब की बात। तो ये जो संस्था है ये जो बनी है, एक ग्रामीण क्षेत्र में थी, एक आपकी नगरीय क्षेत्र में।
ठीक है। अब जो ग्रामीण क्षेत्र बनी है, मैंने आपको बताया एक जिला लेवल पर सबसे पहले जिला पंचायतें, एक क्षेत्र लेवल पर, ठीक है, क्षेत्र पंचायत, एक आपका ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, ठीक है। नगरीय क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर है आपकी, सबसे नीचे है नगर पंचायत, नगर पंचायत। अच्छा, नगर पंचायत से ऊपर लेवल है नगर पालिका, नगर पालिका से ऊपर है आपका नगर निगम, ठीक है। चलो, तो ठीक है, तो ये संस्थाएं आपकी फॉर्म हुई। अब 24 अप्रैल आपको ये जो एक्ट आया है, ये एक्ट क्या आया, अब हम देखते हैं, इससे आगे को बढ़ते हैं। 1986, 1986 में आपकी एक समिति बनी, सिंघवी समिति, सिंघवी समिति, ठीक है। समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने कहा कि भाई, क्योंकि देखिए अब जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, राजस्थान में आपका फॉर्म हो गया, ठीक है, पंचायती राज, आंध्र प्रदेश में फॉर्म हो गया, लेकिन क्या पूरे भारत में फॉर्म हुआ? नहीं, पूरे भारत में फॉर्म नहीं हुआ। तो भाई अब हमने क्या किया, इनकी सिफारिश थी, सिफारिश क्या थी कि भाई इसको संविधान संशोधन मतलब करके संविधान में जोड़ दिया जाए, ताकि भाई ये पूरे के पूरे देश में लागू हो सके। कौन सी? ये जो ये जितनी भी संरचनाएं हैं जो पंचायती राज की, ये जो है पूरे के पूरे देश में लागू हो सके। इसको लेकर के फिर उसके बाद जो राजीव गांधी है वो आपके लेके आते हैं एक आपका संविधान संशोधन 64वां, ठीक है, लेकिन वो राज्यसभा में पारित होता नहीं है, संविधान संशोधन गिर जाता है। उसके बाद आता है आपका 1992, उसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेके आती है 74वां संविधान संशोधन विधेयक और आपका 73वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, 73, 74। और जो 73 है वो किसके लिए है? पंचायतों के लिए है। 74 किसके लिए है? नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए है, ठीक है। इससे जो है संविधान में अनुसूची जुड़ती है। कौन सी अनुसूची जुड़ती है? अनुसूची 11 और अनुसूची 12, ठीक है। 12 अनुसूची है नगर निगम के लिए, 11 अनुसूची है किसके लिए? 11 अनुसूची है किसके लिए? 11वीं जो अनुसूची है वो नगर पंचायत, जो ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए। विषय कितने हैं इसमें? 29 विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं। विषय मतलब क्या कि कितने क्षेत्र पर जो है, कितने क्षेत्र ऐसे हैं जो राज्य पंचायतों को देगा कि ठीक है भाई आप कानून वानून बना लो इस पर, ठीक है। तो दोस्तों इसका हमने बहुत ज्यादा ही ऑपरेशन कर दिया है। और एक चीज और याद रख लें, जो 24 अप्रैल है इस दिन ये जो संशोधन है ये पारित हुआ, तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ है, वीडियो एग्जाम में यही एक क्वेश्चन आया था जो अभी कैंसिल हुआ था, ठीक है, पंचायती राज दिवस। तो इसमें बस हमें ये कुछ कुछ चीजें जो फैक्ट है ये याद रखनी है। एक मैंने आपको बताया था आर्टिकल 40, याद होगा आपको, डीपीएसपी में, जिसमें आपका पंचायती राज सबसे पहले दिया हुआ है कि राज्य जो है पंचायत लागू करेगा, मतलब पंचायती राज सिस्टम लागू करेगा। और एक और चीज जो मैंने अभी आपको बताया था, इसका प्रबल विरोधी कौन थे? जो अंबेडकर थे वो इसके प्रबल विरोधी थे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। तो और इसके समर्थक कौन थे? समर्थक थे जो गांधी है, ठीक है, वो इसके समर्थक थे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। पंचायतों की संरचना में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, मतलब कि गलत बताना है। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगा। ऐसे राज्य जिनकी संरचना 20 लाख से अधिक नहीं है वो मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकेंगे। संरचना के बारे में कुछ पॉइंट है, पहले मैं आपको टाइम दूंगा, बताइए, फिर उसके बाद मैं शुरू करूंगा। 2 सेकेंड ना, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में लगभग सारे के सारे पॉइंट सही हैं। पहला वाला पॉइंट सही लग रहा है, ठीक है, विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए बंद करेगा। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, बिल्कुल सही है। लास्ट में देखें तो ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, कितनी? 20 लाख से अधिक, वहां पर जो सेकंड वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया था, एक बताया था जिला पंचायत, एक बताया था क्षेत्र पंचायत, एक बताया था ग्राम पंचायत। जो क्षेत्र पंचायत है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसमें? ये जो आपका ये बीच वाला है जो, ठीक है, 20 लाख से जहां कम जनसंख्या है वहां पर, तो ये भी सही है। तो बचता कौन सा है? सी। लेकिन देखा जाए तो सी भी सही है, बट इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज अगर हम देखें तो इसमें मध्य आया है। मध्य के बजाय अगर यहाँ पर क्षेत्र लिखा होता या ब्लॉक लिखा होता तो ज्यादा अच्छा रहता, कि जैसे राज्य ग्राम ब्लॉक
या फिर जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगा। तो मध्य के उससे ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत होता है, तो लैंग्वेज की दिक्कत है, क्वेश्चन लगभग देखा जाए तो सही है। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी की पूरी हम चर्चाएं कर लेते हैं कि भाई जो पंचायतों की संरचना है उसमें क्या क्या पॉइंट रहेंगे, कैसे कैसे फैक्ट रहेंगे। तो दोस्तों ग्राम पंचायत की जो संरचना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जो भी गांव है, अब देखिए गांव में हमारे वहां तो आपको पता ही है कि भाई कितनी जगह तो गांव में बहुत ही कम जनसंख्या है, 10 लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं, इतने कम 100 भी मैंने ज्यादा कह दिया, 50 लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो क्या उसको ग्राम पंचायत बना दें? नहीं, पहले तो ग्राम पंचायत बनाएगा कौन? जो आपकी राज्य विधानसभा है वो घोषित करती है। किन को घोषित करती है? क्या करती है, 4-5 गांव जब उनकी जनसंख्या पहाड़ी क्षेत्रों में मिनिमम 500 तो हो, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में 500 और मैदानी क्षेत्रों में मिनिमम 1000 जनसंख्या हो, तो उसको हम ग्राम पंचायत घोषित कर देते हैं। मतलब राज्य सरकारें करती है, हम नहीं करते, मैं नहीं करता हूं। ठीक है, तो राज्य सरकारें ग्राम पंचायत उसको घोषित कर देती है। ठीक है, अब ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? मतलब पहले तो ये बताइए कितने सदस्य, जैसे हम जब ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है तो हम किसको चुनते हैं? प्रधान को चुनते हैं। ठीक है, जो प्रधान होता है उसको चुनते हैं, और कुछ वार्ड होते हैं उसके सदस्यों को चुनते हैं, और ये वार्डों का जो बॉस होता है वो एक तरीके से कौन होता है? प्रधान। ठीक है, तो ये जो वार्ड है ये मिनिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वार्ड सदस्य जो हम चुनेंगे? ये मिनिमम 7 होंगे और मैक्सिमम 15 होंगे। ठीक है, मतलब 7 सदस्य से कम नहीं हो सकते और 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। फैक्चुअल चीजें हैं, पता होनी चाहिए। साल में कितनी बैठक होगी? ये जो ग्राम सभा है इसकी कितनी बैठक होगी? 4 बैठक होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं संसद की, ठीक है, संसद में कितनी बैठकें होती है साल में? मिनिमम 2 बैठक होनी जरूरी है, कम से कम 2 बैठक, मतलब एक बैठक के बीच में 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, ये कहा हुआ है। ठीक है, तो संसद की कितनी बैठक होती है? 2। ये जो लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत है इसकी कितनी बैठक होगी? साल में 4 बैठक। ठीक है, चल आगे आगे बढ़ते हैं। जो गणपूर्ति है, गणपूर्ति मतलब कि कोरम, मतलब कि कितने लोग होने चाहिए, ये जो सदस्य आए हैं। कोरम में क्या मतलब कि कितने सदस्य आने चाहिए, मतलब ये जो सदस्य हैं भाई, अब मान लीजिए अपने काम में लगे पड़े हैं, तो अब जब मीटिंग है तो मीटिंग में कितने लोग हों उपस्थित कि भाई वो मीटिंग चले, इसको कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। तो कम से कम आपका 1/5 यानी जो 20% है लोग वो होने चाहिए, ये 7 या 15 में से, तब जाके मीटिंग होगी। लेकिन अगर मैं भारत की संसद की बात करूं, जो भारत की संसद है, तो छोटे लेवल की संसद समझ लीजिए आप, छोटा सा। ठीक है, भारत की अगर मैं बात करूं तो, या विधानमंडल की बात करूं, ये जो विधानसभा होती है वहां पर कितने लोगों की गणपूर्ति चाहिए होती है? 1/10। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें याद करना है, ये भी हमें याद करना है, और ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1/10 वहां, यहां कितनी? 1/5। ठीक है, चलो बजट कौन तैयार करेगा? वीडियो, जो वीडियो का एग्जाम हुआ था कुछ दिनों पहले, हाँ, तो वही जो है इसका बजट तैयार करता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो फिर वीडियो तो बन नहीं पाए तो तुम कहां बजट तैयार करोगे? ठीक है, तो मतलब कोई नहीं, अगली बार बनोगे तो तब तैयार करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्षेत्र पंचायत। ठीक है, अब इससे बड़ी हमें पता है ग्राम लेवल से बड़ी कौन सी पंचायत होती है? क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत में मिनिमम 20 सदस्य, मैक्सिमम 40 सदस्य। ठीक है, इतने होंगे, मिनिमम 20 से कम नहीं हो सकते, 40 से ज्यादा नहीं हो सकते, पता होना चाहिए। अच्छा, इसके जो प्रमुख है, क्षेत्र पंचायत की बात चल रही है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इसका जो प्रमुख है उसको कहते हैं ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, और एक उप प्रमुख भी होता है, और एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है। ठीक है, ये वरिष्ठ उप प्रमुख हो गया, एक कनिष्ठ उप प्रमुख। ठीक है, इन सबका चुनाव क्या हम करते हैं? नहीं, इन सबका चुनाव हम नहीं करते हैं, हम चुनेंगे इन 20 सदस्यों को या 40 सदस्यों को, ये फिर उसके बाद चुनेंगे आपस में, किसी को बना देंगे प्रमुख, किसी को बना देंगे उप प्रमुख। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है ये बजट तैयार करना या यहाँ का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद आती है जिला पंचायत। ठीक है, अच्छा, गणपूर्ति, इसमें जो गणपूर्ति है, जो कोरम था, इसमें कितने सदस्य होंगे? देखिए, पहले तो बैठक के लिए हमें 1/3 यानी करीब करीब 33% सदस्य चाहिए, इतने होने चाहिए 20 में से। फिर अगली बार फिर हमें ये, अगर मान लो नहीं होते हैं पूरे, तब क्या होगा? तब भी उसके बाद हम 1/3 ही कहेंगे कि इतने सदस्य होने चाहिए। लेकिन मान लो दूसरी बार भी नहीं मिले, अब क्या होगा? तो तीसरी बार फिर भाई थोड़ी सी ढील दे दी कि भाई 1/5 सदस्य भी हैं तो चल जाएगा, चलो काम। ठीक है, 1/5 सदस्य मतलब कितना? 20%, मोटा मोटा। ठीक है, इतने सदस्य तो होने चाहिए। कितने, कौन से सदस्यों में से? ये जो 20/4 दिख रहे हैं ना, मतलब कि 20 मिनिमम और मैक्सिमम 40, सॉरी। ठीक है, अच्छा, तो जिला पंचायत की मैं बात करता हूं। जिला पंचायत में क्या है? जिला पंचायत में क्या है? वही जैसे हमने ब्लॉक प्रमुख को चुना, ठीक है, हमने मतलब सदस्यों को चुना, उन सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख को चुना, ऐसे ही हम जिला पंचायत में जिला पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, फिर ये सदस्य आपस में से एक को अध्यक्ष को चुनेंगे और एक को अध्यक्ष को चुनेंगे, एक उपाध्यक्ष चुनेंगे आपस में से ही। ठीक है, तो आपस में से ये चुना। अच्छा, लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या?
कि भाई एक चीज मुझे बताओ, जैसे अब इन्होंने तो चुन दिया, लेकिन अब जैसे जिला इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ विधानसभा के जो विधायक हैं हमारे, वो भी आ रहे होंगे, 3-4 विधायक आ रहे होंगे, या फिर सांसद क्षेत्र भी आ रहा होगा यहाँ पर, हो सकता है। ठीक है, तो वो जो सांसद या विधायक ये क्षेत्र इसमें आ रहा है, क्या वो भी इनकी बैठकों में भाग ले सकते हैं, जिला पंचायत की बैठकों में? जी हाँ, बिल्कुल भाग ले सकते हैं। अच्छा, तो वो भाग ले पाएंगे तो क्या वो मतदान भी कर पाएंगे, मतलब कि वोट दे पाएंगे? जी हाँ, वो वोट भी दे पाएंगे। अच्छा जी, वो वोट भी दे पाएंगे। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन आया कि यार भाई ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, अगर इनका अविश्वास प्रस्ताव चल रहा हो, मतलब इनके खिलाफ इनको हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो, तो भी क्या ये वोट दे पाएंगे? तब ये वोट नहीं दे पाएंगे। समझ लो, सिर्फ एक ही टाइम पे ये वोट नहीं दे पाएंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में। बाकी ये भाग ले सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कौन लोग? जो विधायक आते हैं, जो आपके सांसद हैं इस क्षेत्र में, जिला क्षेत्र में। ठीक है, ये जिला पंचायत की बैठक में भाग सब ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, अच्छा कोरम बैठक हमें पता है कि साल में 4 बैठक होनी चाहिए सबकी। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि यहां से हमने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं हट रहा हूं, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। ठीक है, अच्छा ये है दोस्तों गोलियों बैच। अगर आप हमसे पढ़ना चाह रहे हैं और ऐसे ही पढ़ना चाह रहे हैं जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही सीक्वेंस में, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन के साथ साथ फिर आपको पूरा का पूरा चीज समझाऊंगा। पढ़ना चाह रहे हैं आप पढ़ सकते हैं हमारे गोलियों बैच में। ठीक है, कितनी वीडियोस आएंगी? टोटल 25 वीडियो आएंगी, 25 वीडियोस। ठीक है, तो गोबर के जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस नहीं आएंगी, काम की वीडियोस 25 वीडियोस, और 25 वीडियोस बहुत काम की होंगी। ठीक है, ज्यादा नहीं, ओनली 25। ठीक है, आप लेना चाहो ले सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? राज्य सूचना आयोग। ठीक है, सूचना आयोग की बात चल रही है। सबसे पहले 2 सेकंड दूंगा, आपको आता है तो करो। तब तक मैं पेन का कलर चेंज करूं क्या? चलिए ठीक ही है कलर, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 3 अक्टूबर 2005। ठीक है, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 3 अक्टूबर 2005। अच्छा, तो सूचना आयोग के जो पहले अध्यक्ष हैं वो देख लेते हैं जल्दी से, और जो अभी की जो अध्यक्षा हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। तो पहला कौन है? RS टोलिया, इसका पहला अध्यक्ष है। ठीक है, और जो अभी है राधा रतूड़ी, राधा रतूड़ी। ठीक है, ये कौन है? इसकी अभी की वर्तमान में जो आपकी अध्यक्ष है सूचना आयोग की, राधा रतूड़ी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ जितने भी आयोग हैं उन सब आयोग को एक ही बारी में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आ गए कुछ आयोग। ठीक है, पहले तो इन आयोग को देख लेते हैं, फिर कुछ आयोग अपने मन से भी देख लेंगे। जैसे मुझे अभी एक याद आ रहा है, किसान आयोग, किसान आयोग। ठीक है, महिला आयोग, महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, और अगर बताऊं SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग। अच्छा, SC ST अल्पसंख्यक, इन सब का गठन कब हुआ? 2003, 27 मई 2003। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रख लेना। ठीक है, वैसे तो इसका एग्जैक्ट डेट ये 27 नहीं है, 27 सिर्फ SC आयोग वगैरह की है, बट हमें क्या करना है, ये याद रखना है कि 20 तारीख के बाद। ठीक है, और 2003 जरूर याद रखना है कि 2003 में गठित हुए जितने भी आयोग है। अच्छा, किसान आयोग 2016, महिला आयोग 2005, बाल आयोग 2011। ठीक है, अच्छा सेवा का अधिकार आयोग 2011। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप खुद लिख लीजिएगा, सेवा का अधिकार आयोग 2011। अच्छा, और कौन सा आयोग बचा? करीब गौ आयोग। ठीक है, गौ आयोग। ठीक है, गाय से रिलेटेड है गौ आयोग। ठीक है, कब? 2010। ठीक है, तो लगभग हमारे जितने भी ये इंपॉर्टेंट आयोग थे ये हमने कर लिया। अब कुछ इन आयोग को देखते हैं। अब महिला आयोग में आपको बता चुका हूं, सूचना आयोग में आपको बता चुका हूं, मानवाधिकार आयोग 13 मई 2013। ठीक है, पहला इसका अध्यक्ष कौन था? विजेंद्र जैन। ठीक है, अच्छा योजना आयोग, योजना आयोग इसके बारे में अभी देखते हैं। ठीक है, एक है वित्त आयोग। वित्त आयोग सबसे पहले तो हमें पता है 243 आई। ठीक है, 243 जो आर्टिकल हमारा 243 आई है उसके तहत इसका गठन होता है। किसका? वित्त आयोग का। ठीक है, वित्त आयोग का सबसे पहला अध्यक्ष कौन है? SK धर। SK धर सबसे पहले अध्यक्ष है। अभी 2026 से लेके 31 तक 6वां वित्त आयोग गठित हुआ है। उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष है N रविशंकर, N रविशंकर। ठीक है, अच्छा योजना आयोग को अभी पढ़ेंगे, हाँ इसमें निशान लगा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। अच्छा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 17 सितंबर 2014। ठीक है,
लोक सेवा आयोग, अच्छा इसका गठन 17 सितंबर 2014 में हुआ है, ठीक है, और बाकी इसमें ऐसा कुछ काम का है नहीं जो हमें याद रखना है। लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है और किस अनुच्छेद के तहत हुआ? सबसे पहले तो आर्टिकल 315, ठीक है, भाग 14, संविधान का भाग 14 आर्टिकल 315, ठीक है। सबसे पहले अध्यक्ष कौन? नवानी। पहली महिला अध्यक्ष कौन? सुधा रानी पांडे, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं योजना आयोग की। सबसे पहले मैं हट जाता हूं, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लो, ठीक है, चलो। अच्छा दोस्तों, कौन सा आयोग था हमारा? योजना आयोग। एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ आ गया, योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग। और एक और आयोग मैं लिखूंगा यहां पर, ठीक है, ग्राम विकास और पलायन निवारण आयोग, ठीक है। इसका नाम पहले था ग्राम विकास और पलायन आयोग, ठीक है। ग्राम विकास और पलायन आयोग कब गठित हुआ? 25 अगस्त 2017, ठीक है, ग्राम विकास और पलायन आयोग। लेकिन इसमें पलायन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई पलायन निवारण होना चाहिए ना, तो 2022 में क्या किया, इसका नाम पलायन निवारण रख दिया। ग्राम विकास और पलायन निवारण आयोग 2022 में नाम चेंज होता है, ठीक है। क्या नाम हो जाता है? क्या नाम हो जाता है? ग्राम विकास और पलायन निवारण आयोग, ठीक है। और अच्छा, इसके जो मुख्यालय है वो कहां है? पौड़ी में मुख्यालय है, ठीक है। अध्यक्ष हैं SS नेगी, पहले अध्यक्ष SS नेगी, ठीक है। योजना आयोग की बात करते हैं दोस्तों। योजना आयोग सबसे पहले तो गठन कब हुआ? 2001। अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन है? पहले भरत थे जो उपाध्यक्ष थे, ठीक है। आगे को अगर हम बढ़े तो अभी का फिलहाल ये है कि इसका नाम है सेतु, ठीक है। सेतु मतलब क्या? देखिए थोड़ा सा हमें याद रखना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? CM होता है, हम सबको पता है, ठीक है। उपाध्यक्ष जो भरत रावत थे वो उपाध्यक्ष हो गए। सेतु की अभी बात कर रहे हैं कि अब क्या हुआ, इन्होंने इसको चेंज कर दिया, जो सरकार है उन्होंने इसको चेंज कर दिया। जैसे पहले भारत में योजना आयोग होता था, फिर नीति आयोग बन गया, ठीक है, चेंज हुआ ना। तो ऐसे ही उत्तराखंड में योजना आयोग था, योजना आयोग के बजाय क्या नाम हो गया? उत्तराखंड में योजना आयोग था, और योजना आयोग के स्थान पर नाम क्या पड़ गया आपका? ये आपका क्या नाम पड़ गया? सेतु आयोग, ठीक है। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग, ई फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ठीक है। कब गठन हुआ इसका? इसका गठन कब हुआ आपका? 2023, 3 मई 2023। जुलाई 2023 में ये फॉर्म हो गया, मतलब गठन हो गया। यहां पर कैबिनेट की मंजूरी मिली थी 3 मई 2023 को इसको, ठीक है। काम क्या है? वही जो नीति आयोग का काम है वही इसका काम है, ठीक है। तो जितने भी हमारे आयोग थे ये भी हो गए हमारे कंप्लीट। काफी हद तक हमने ये चीजें भी कर ली। तो सूची को सम्मिलित करो। अच्छा, विकास खंड पूछ रहा है कि विकास खंड कौन सा कहां पर है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि विकास खंड कौन सा कहां पर है, ठीक है। पहले हम ये जानते हैं कि विकास खंड को कितने हैं, या पहले तहसीलें कितनी है, ठीक है। अगर हम तहसीलों की बात करें तो उत्तराखंड में 110 तहसीलें हैं, सबसे ज्यादा तहसील, ठीक है। सबसे ज्यादा जो तहसीलें हैं वो कहां है, और सबसे कम तहसील है वो कहां है, ठीक है। हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में 4-4 तहसीलें हैं, और सबसे ज्यादा जो तहसील है वो कहां पर है? पिथौरागढ़, 13, ठीक है। सबसे ज्यादा तहसील कहां? पिथौरागढ़ में। सबसे कम तहसीलें कहां? हरिद्वार रुद्रप्रयाग में। अब ऐसे ही ब्लॉक हमें पता है टोटल कितने हैं? 95 है ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या होता है? विकास खंड, ठीक है। जो राज्य है उसको पूरा ब्लॉक में तोड़ दिया जाता है ऐसे करके ना, तो ब्लॉक होता है विकास खंड, ठीक है। कि सबसे ज्यादा ब्लॉक कहां? पौड़ी, कितना? 15। अगर सबसे कम की बात करूं तो वो ब्लॉक कहां? आपके रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, कितने? 3, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। और भी अगर हम ब्लॉक देखें जल्दी से तो जैसे मैं सीक्वेंस से बताता हूं, 11 ब्लॉक कहां है? अल्मोड़ा, ठीक है। सबसे ज्यादा तो पौड़ी में हो गए। 11 ब्लॉक कहां है? अल्मोड़ा। 9 कहां है? टिहरी चमोली में, टिहरी चमोली। अच्छा, 8 अगर हम देखें तो नैनीताल और पिथौरागढ़, ठीक है, नैनीताल पिथौरागढ़। 7 है US नगर। 4 है चंपावत, 4 चंपावत। 3 कहां पर है? हम लास्ट में बता चुके हैं, यहां पर रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे ये है विकासखंड, वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से विकासखंड कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं मुंह से बोल रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है।
तो जब से सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम कुमाऊं के कुछ विकासखंड पढ़ लेते हैं। कम से कम आज हमें 6-7 तो विकासखंड, 6-7 जिलों के तो पता चली जाए। ठीक है, जैसे चंपावत के विकासखंड की अगर मैं बात करूं तो पाटी, बाराकोट, लोहाघाट, चंपावत खुर्द, ठीक हो गया। बागेश्वर की बात करूं तो बागेश्वर खुर्द, कपकोट, गरुड़, खत्म। ठीक है, अगर मैं बात करूं अल्मोड़ा की, ठीक है, भैंसिया छाना, भीकिया सेण, ठीक है, और अगर हम देखें धौला देवी, ठीक है, हवालबाग, सियालदे, धारचूला, सॉरी धारचूला नहीं, द्वाराहाट, ठीक है। अच्छा, धारचूला कहाँ का है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का कौन सा है? कनाली छीना, कनाली छीना, पिथौरागढ़। और अगर हम देखें कनाली छीना हो गया आपका ये बेरीनाग, धारचूला, मुंशियारी, टीडी हाट, ठीक है, किसका? मूनाकोट। पिथौरागढ़ में हमें मूनाकोट और कनाली छीना याद रखना है, बाकी सब तो हम फिर भी कर लेंगे। ठीक है, नैनीताल की बात करूं तो भाई कोटाबाग, ठीक है, धारी, रामनगर, हल्द्वानी, भीमताल, ठीक है। अच्छा, ओखलकांडा, बेतालघाट, ठीक है। तो मोटा मोटा हमें कम से कम कुमाऊं का याद हो गया। तो भाई हम क्या करेंगे, हम गढ़वाल का नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा ना, कि एक चीज हमने याद कर ली, बाकी हम ऑप्शन लगा के कर लेंगे। जैसे अभी देखिए मैंने आपको बताया, जैसे इसमें पौड़ी पूछा है, टेरी पूछा है, चमोली पूछा है। अल्मोड़ा का अगर हमें याद हो तो हो सकता है। अल्मोड़ा का अभी मैंने बताया आपको, भीकिया सेण, भैंसिया छाना, धौला देवी, सियालदे, द्वाराहाट, कोई दिख रहा है यहाँ पर? देखिए भैंसिया छाना दिख गया, ठीक है, कहाँ का? अल्मोड़ा का। तो बी किसका है? 3, देखो B3, B3 यहां दिखा है, बाकी और ऑप्शन में है नहीं, खत्म। देखो हमारा आंसर क्लियर हो गया पहला, समझे? ठीक है, और वैसे हमें दसौली पता होना चाहिए, दसौली कहाँ का है? चमोली का। कुछ हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो दसौली कहाँ का है? चमोली का, ठीक है। तो और पौड़ी का कौन सा है? कोट, ठीक है। और ये हमारा टिहरी का कौन सा है? ये है हमारा जखानी धार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, लेकिन जैसे हमें कम से कम एक, कुमाऊं या गढ़वाल, किसी का भी एक हम पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों? इन निम्न में से 3-3 विकासखंड वाले जनपद कौन से हैं? तो भैया एक आपका बागेश्वर है, एक आपका रुद्रप्रयाग है। अभी अभी मैंने आपको बताया सबसे कम विकासखंड कहां है? यही है। कितने हैं? 3, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जितने भी हमारे फैक्ट थे सबके सब हुए कंप्लीट। अब इसके बाद मैंने मेरे ख्याल से आपको 2-4 क्वेश्चन दिए होंगे, हैं? एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं कि आपने अगर इतना सब पढ़ा है तो एक्चुअल में आपको आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर आया तो आप इन 2 क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे, और अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखो और इसको फिर से करो, और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो भाई फिर नहीं, फिर माफ कर दो, फिर आपके बस का ना है, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चनों को, ये जो 2 क्वेश्चन है आप करिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ठीक है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए, ओके बाय बाय, नमस्कार।